आज हम लोग पढ़ेंगे लेट का यूज़ ना। लेट का देखिए हम यूज़ आपको ऑलरेडी वायस में पढ़ा चुके हैं। वायस में पढ़े हैं, जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे तो वायस में पढ़े होंगे लेट का यूज़, और नरेशन में भी हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं ना। अब आज हम लोग मतलब पहले लेट का यूज़ हम किस में यूज़ करेंगे कि हिंदी में, हम इसको हिंदी में कैसे, हिंदी वाले सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। लेट का मतलब नॉर्मली क्या होता है, देना। क्या होता है, देना। जैसे अगर एग्जाम्पल दे तो वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है, या बात समझ में आ रही है। तो नॉर्मली इसका हिंदी क्या होती है, देना। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे वही सेंटेंस लिखेंगे प्रेजेंट, सॉरी इंडेफिनिट में ना, क्योंकि हम तीनों टेंस में यूज करेंगे इंडेफिनिट। अच्छा एक बात और है, पहले इसको थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि लेट और का इसके अलावा और कहाँ यूज होता है। जिसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज करते हैं। जैसे मुझे घर जाने दो, तो लेट मी गो होम। यानी अगर लेट के बाद हम जो चीज़ भी यूज करते हैं, लेट के बाद जो भी यूज करते हैं वो अगर हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन यूज होता है, हमेशा। लेट के बाद क्या हमेशा यूज होता है, प्रोनाउन, और वो भी किस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसे आपका आई ये सब्जेक्टिव होता है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो लेट मी होगा, लेट आई कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपको लगाना पड़ेगा लेट के बाद, अगर ही का रहेगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हिम। ठीक है, ये कभी भी आप याद रखिएगा कि लेट के बाद सब्जेक्ट नहीं आता। या बात समझ में आ रही है। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के। यहाँ से हम फिगर बना लेते हैं, 3 टेंस में पढ़ेंगे। पहला किस में पढ़ेंगे, प्रेजेंट। दूसरा किस में पढ़ेंगे, पास्ट। और तीसरा किस में पढ़ेंगे, फ्यूचर। आपस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट में यूज करेंगे, या तो लेट यूज कर सकते हैं या तो लेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा लेट्स क्यों यूज करेंगे, एक लेट्स ये भी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, लेट्स ये भी होता है और एक लेट्स वो होता है। तो इसका मतलब होता है लेट अस। क्या होता है, लेट अस ना। और ये वाले को बिना कामा का अगर आएगा तो उसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो इसके वो मैसेज लगा देंगे। गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट्स हो जाएगा। और आपको मैंने बताया कि जब भी कोई चीज प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, प्रोनाउन, हमेशा प्रोनाउन ही आता है। प्रोनाउन शॉर्ट में लिख देना। और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद इधर लेकर आएंगे तो वह फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। किसी को दिक्कत, अब एक कुछ देर पहले बताया कि लेट के बाद प्रोनाउन आता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले सब्जेक्ट लगा दिए। कहाँ पे, लेट के बाद, ये लेट के पहले है। लेट के बाद हमने क्या, लेट के पहले सब्जेक्ट ना आता है, समझ में आया। हाँ लेट के बाद बोले हैं ना, तो लेट के बाद लगता है, उसके पहले नहीं बात है। ठीक है, इस तरह से अगर पास्ट में आएंगे तो पास्ट में केवल सब्जेक्ट होता है और लेट का सेकेंड फॉर्म लेट होता है। इसका और कोई चीज़, तीनों फॉर्म लेट का लेट होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद हम वही चीज़ें प्रोनाउन लेकर आएंगे, लेकिन किस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। समझ में आ रहा है ना बातें। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो सेंटेंस हिंदी में मिलेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वही आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कभी कभी आपका ये वाला ऑब्जेक्ट ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ये वाला भी ऑब्जेक्ट नहीं होए तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। लेकिन हम जब इसमें आएंगे तो सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाते हैं, विल। उसके बाद क्या लगाते हैं, शैल। उसके बाद आपका फिर वही लेट फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका वही प्रोनाउन आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्ब ना। वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहीं भी मिस्टेक हो तो आप लोग बोल सकते हैं, अब कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, अच्छा पहले वाले की जो हिंदी होगी ना, तो वो हो जाएगा कि दे, नहीं जाने देता है ना, ने मतलब देता, तातीते आ जाएगा।
क्या बोलेंगे, देता है। ठीक है, दूसरे वाले के जो ये बीच वाले पास वाले क्या है, वो क्या हो जाएगा, दिया। क्या हो जाएगा, दिया। और ये वाले की हिंदी हो जाएगी दिया होगा। क्या लिखेंगे, दिया होगा। किसी को दिक्कत? अब हम यहां पे सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस है कि वह मुझे स्कूल जाने देता है, या वह मुझे स्कूल जाने देता है। सही है ना? अगर हम इसका पास्ट लेकर आएंगे तो मुझे स्कूल जाने दिया। बोलिए। हाँ, मतलब इसकी हिंदी उधर ना लिखकर हम इधर लिख दिए हैं। ठीक है। दूसरी अगर हिंदी देखेंगे तो अगर हम पास्ट में जाएंगे तो वही हो जाएगा कि वह मुझे स्कूल जाने दिया। जाने दिया। फिर अगर हम फ्यूचर में आ जाए तो कहेंगे वह मुझे स्कूल जाने दिया होगा। वह मुझे स्कूल जाने दिया होगा। ठीक है। अब देखिए एक बार सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए, हम अभी समझा देते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करा देंगे। देखिए वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है ना। ही के साथ हम क्या लगाएंगे, लेट्स। प्रेजेंट वाले में हम लेट्स लगाएंगे। लेट्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ हो जाएगा ही लेट्स। क्या हो जाएगा, ही लेट्स। अब मुझे है ना, मुझे तो क्या लिखेंगे, मी, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ही लेट्स मी, उसके बाद वर्ब लेकर आएंगे। देखिए वर्ब है ना, तो वर्ब क्या है, जाने की इंग्लिश गो। वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना। ही लेट्स मी गो, आने जाने के पक्ष में आप टू लगाते हैं, फिर स्कूल लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत? आइए दूसरा देख लेते हैं। ही लेट को तो लेट लगाएंगे, क्योंकि अब इसका सेकेंड फॉर्म भी वही होता है। ही लेट मी गो टू स्कूल। ही लेट मी गो टू। चलिए तीसरा देखिए। अब ही के साथ विल लगाएंगे ना, तो ही विल लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेट मी गो टू स्कूल। किसी को दिक्कत? अब छाप लीजिए। देखो निगेटिव, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, केवल प्रेजेंट की निगेटिव देख लेते हैं। अगर निगेटिव की बात करें तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद डू लगा सकते हैं या तो डज लगा सकते हैं। इसके बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद आपको लेट लगाना पड़ेगा, तो लेट लगा लेते हैं। उसके बाद आपका वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्रोनाउन वाला ना। उसके बाद आपका V1 आएगा, फिर आपका हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट। जैसे हम हिंदी में सेंटेंस बोल दे, वो मुझे क्रिकेट खेलने नहीं देता है ना। फिर सुनिए सुनिए, हाँ निगेटिव का है। वह नॉट लगाए तो निगेटिव वाला है ना। वह मुझे क्रिकेट खेलने नहीं देता है, तो लिखेंगे हाँ जी, ही डज नॉट ना, ही डज नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। मैं उसे क्रिकेट खेलने नहीं देता हूं, तो ही, मैं मतलब आई डू नॉट लेट हिम, उसे ना लेट हिम प्ले क्रिकेट। अगर मैं उसे क्रिकेट नहीं खेलने देता हूं तो पहले आई लगाएंगे, आई के साथ डू लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, फिर लेट उसे, तो हिम प्ले क्रिकेट। सही है ना, किसी की दिक्कत नहीं ना है। अगर इंटेरोगेटिव इसी के बात कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव का हम बात कर लेते हैं, तो पहले डू या डज लगाएंगे ना। डू या क्या लगाएंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नॉट रहेगा तो आप लगाइएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा,
लेट, फिर वहीं ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हिंदी लिख लेते हैं, क्या वह आपको क्रिकेट खेलने नहीं देता है। तो देखिए कैसे, क्या कि इंग्लिश नहीं लिखते, उसके जगह डू या डज लिखेंगे। ही है तो क्या लगाएंगे, डज। ठीक, डज ही नॉट लगा दे, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेट। और आपको तो क्या लगाएंगे, यू। क्या लगाएंगे आपके लिए, यू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। सही है ना। डज ही नॉट लेट यू प्ले यूनिवर्स। देखिए ये प्रेजेंट में भी यूज होगा, ठीक है ना। फिर पास्ट में लिख लीजिएगा और फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, देखिए इसमें होगा, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, लेट। ठीक है ना। एक सेकेंड, क्योंकि सब्जेक्ट बाद इज एम आर आता है ना कंटिन्यूअस टेंस में, इज एम और आर। उसके बाद लेटिंग लगाएंगे, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगाता है ना, तो ये ध्यान दीजिए कि इसमें डबल आई हो जाता है, ये वाला लेटिंग। समझ में आ रहा है ना, LETTING, लेटिंग। उसके बाद आपको वहीं ऑब्जेक्ट लगाना होगा, और ऑब्जेक्ट आपका केवल प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा। फिर हम इधर लेकर वर्ब आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, वर्ब, आप फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो हो जाएगा कि दे रहा है, इसकी हिंदी क्या बनेगी, दे रहा है। पास्ट में आएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वाज, वर प्लस लेटिंग, वही चीजें आएगी, लेटिंग। उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस V1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सही है ना। और इसमें आएंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल, या आपका शैल हो जाएगा, प्लस इसमें बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बी, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी होता है। फिर इसको लेटिंग लगा देंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद V1 हो जाएगा, फिर एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे वह मुझे बिस्तर पर सोने दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वह मुझे बिस्तर पर सोने दे रहा है। ठीक है, और इसकी दूसरी इंग्लिश हो जाएगी, वह मुझे बिस्तर पर सोने दे रहा था। ठीक है ना, किसी को दिक्कत। और तीसरा हो जाएगा, वह मुझे बिस्तर पर सोने दे रहा होगा। नहीं, लेट के बाद वाला जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, वह मुझे बिस्तर पर सोने दे रहा होगा। ठीक,
अब एक बार इधर देख लीजिए तब छापिए। इधर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ही, और ही के साथ हमको क्या लगाना है, इज लगाएंगे ना। ही इज लेटिंग, क्या हो जाएगा, लेटिंग। मुझे है तो क्या लिखेंगे, मी। ही इज लेटिंग मी। अब लिख देंगे स्लीप, क्योंकि सोने की इंग्लिश क्या होती है ना, जो सोने हम लोग सोते हैं। उसके बाद किस पे, ऑन द बेड, ऑन द बेड, ठीक है। इधर देखिए, वह मुझे बिस्तर पर सोने दे रहा था, तो ही वॉज लेटिंग ना, ही वॉज लेटिंग मी स्लीप ऑन द बेड, ठीक। ही वॉज लेटिंग मी स्लीप ऑन द बेड। ये वाला लास्ट वाला है कि वह मुझे बिस्तर पर सोने दे रहा होगा, तो ही विल बी लेटिंग स्लीप ऑन द बेड। हाँ, ही विल बी लेटिंग मी स्लीप ऑन द बेड। अगर यही निगेटिव होता है कि वह मुझे बिस्तर पर सोने नहीं दे रहा है, तो ही इज नॉट लेटिंग मी स्लीप ऑन द बेड। वह मुझे बिस्तर पर नहीं सोने दे रहा था, तो ही वॉज नॉट लेटिंग मी स्लीप ऑन द बेड। और वह मुझे बिस्तर पर सोने नहीं दे रहा होगा, ही विल नॉट बी लेटिंग मी स्लीप ऑन द बेड। निगेटिव हो जाएगा ना, कोई दिक्कत।